इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अज़वाजिहि ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबति व ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बतों के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गिरामी क़द्र सामाईन हाज़रीन उलमाए मिल्लत इस्लामिया शुअराए बारगाह नबविया जुमला मुहिब्बीन मुखलिसीन मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने मुझसे कब्ल कीमती बयानात और शुअराए किराम से उनकी मसहूर को आवाज़ में ना तो मनाक़िब के बेहतरीन अशार समाअत कर लिए। अब ये हमारी और आपकी पहली मुलाकात है। और इसी मुलाकात में दस्तार हिफ्ज़ की ये हसीन सौगात है। रात के इस पहर में माइक मेरे हवाले किया गया है। जो यहाँ आते वक्त मुझसे बताया गया था कि 1 बजे यहाँ जलसा इख्तिताम पसीर हो जाता है। वो तो खैरियत मनाइए कि ट्रेन लेट हो गई है, वरना तो मुझे दुआ कर ही के आपके दरमियान से रुखसत होना पड़ता। बहरहाल कभी कभी लेट हो जाना भी बड़ा अच्छा होता है। उधर ट्रेन लेट होती रही और इधर मैं अपनी बारी का वेट करता रहा और इधर ये नकीब हजरात, शुअरा हजरात, मुकर्रिरीन हजरात अपने सेट करते रहे। अब इसी माहौल में डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप मुझे कितनी देर बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए कि जो आपका अंदाज होगा सुनने का, वही मेरा अंदाज होगा बोलने का। जैसी आपकी समाअत होगी वैसे ही फ़कीर की खिताबत होगी। आप नरमी के साथ सुनेंगे तो मैं भी नरमी के साथ बोलूँगा। आप इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी के साथ सुनेंगे तो मैं भी गर्मी से बोलूँगा। इसलिए कि जैसा आपका एक्शन होता है वैसे ही इस जानिब से रिएक्शन होता है। बोलने वाला डिपेंड करता है सुनने वाले के ऊपर।
सुनने वाले जिस अंदाज में सुनते हैं, कहने वाला भी फिर उसी अंदाज में कहता है। और जब तक आपकी यही मोहब्बत मेरे साथ साथ चलती रहेगी, इंशाअल्लाह मेरी खिताबत भी आपके साथ साथ चलती रहेगी। इसलिए मैं अब चाहता हूं कि बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी तनकीद के, बगैर किसी की तरदीद के और बगैर किसी तलबे मजीद के सारे के सारे लोग मिलकर और इश्क़ रिसालत का गाज़ा अपने चेहरे पे मलकर, फूलों की तरह खिलकर और सुन्नियों की तरह खुलकर, अहले इश्क की तरह मचलकर और अहले अदब की तरह संभलकर, पूरी ईमानदारी के साथ, जज्बे बेदारी के साथ, इश्क़ मुस्तफ़ा की सरशारी के साथ, खाकसारी के साथ, इनकिसारी के साथ, बारगाहे मुस्तफ़ा की इताअत शियारी के साथ, ईमान के नूर के साथ, इश्क के वफूर के साथ, कल्ब के सुरूर के साथ, यानी इस बंदे मसरूर के साथ नबी और नबी की बारगाह में बाबा से बुलंद मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। तमाम तर तारीफ व तौसीफ, हम्द व सना, शुक्र व सपास, खूबी व सताइश, बुलंदी व किबरियाई उसी ज़ात वाहिद को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी की बारगाह लम यज़ल में उसका ये सियाहकार बंदा इस तरह दस्त बस्ता अर्ज करना चाहता है कि तख्ते ताऊस ना औरंगे शही मांगते हैं, तख्ते ताऊस ना औरंगे शही मांगते हैं, हम तेरे प्यार का कैफे अबदी मांगते हैं। बाग़े फिरदौस भी दे दे तो करम है तेरा, बाग़े फिरदौस भी दे दे तो करम है तेरा, वरना दीवाने तो बस तेरी गली मांगते हैं, वरना दीवाने तो बस तेरी गली मांगते हैं। और या खुदा उम्मते मुस्लिम को सलामत रखना, या खुदा उम्मते मुस्लिम को सलामत रखना। जो नबी मांगते थे हम भी वही मांगते हैं, जो नबी मांगते थे वही मांगते हैं। और सब्र, इखलास, वफा, सोज़े दुरूं, इस्तिक़लाल, सब्र, इखलास, वफा, सोज़े दुरूं, इस्तिक़लाल, जो हरे इश्क़ बिलाले हबशी मांगते हैं। अर्शे तकर्रुब में हमें भी रख ले, अर्शे तकर्रुब में हमें भी रख ले, हैं तो छोटे से मगर चीज बड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, प्यार का कैफे अबदी मांगते हैं। समातों की दहलीज पे इसी सुगुफगामी के साथ अपना अगला कदम रखना चाहता हूँ, मगर इससे पहले कि जुल्फ़े खिताबत में मैं कंघियाँ करना शुरू करूँ, मैं शास्त्रीय जुल्फ़े खिताबत के हुनर को दिखाऊँ। मैं चाहता हूँ कि हम और आप मिलकर उस कायनाते तसव्वुफ की रूहे रवां, रहमते कुल जहां, हर इंसो जहां, सय्यदे लामकां, वजहे कुन फकां, मुख्तारे दो जहां, महबूबे खालिके कौनो मकां, शहंशाहे कौनैन, मालिके दारैन, साहिबे काबा कौसैन, हादिये सबुल, खत्मे रसूल, नूरुन अला नूर, शाबशाही यौमुन नुशूर, आमना के दिल का सुरूर, चरोज़े शबे दजूर, आसमाने नबूवत के नैयरे आज़म, मालिके रिकाबे उमम,
जिनका नून वल कलम था उसे मरगज़ारे इरम सरंपा करम ही करम अजल की सूफ के महरे मबी शबिस्ताने अबद के महजबी निगाहे किबरिया के नाज़नी ज़हूरे शाने रब्बुल आलमी बज़्म वहदत का मकी बाखबर हर आनो ही रुतबा जिसका बाला तरी ज़ीनत अर्शे बरी हादिए अहले ज़मी कर बिल यकीन महबूबे सुबहानी ऐसे बुरहानी मिनहाजे इंसानी खुर्शीद फरानी यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाबा से बुलंद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। ऐ है जिंदाबाद जिंदाबाद। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम। ऐ कुरान तेरे फरमाने आली शान पर हम सब का ईमान, एक एक हर्फ पर हमारा ईमान, एक एक लफ्ज पर हमारा ईमान, ज़बर ज़ेर पेश पर हमारा ईमान, तेरे नुक्ते नुक्ते पर हमारा ईमान, तेरी सूरत सूरत पे हमारा ईमान, तेरी आयत है हमारा ईमान, मुहकमात पे भी ईमान, मुतशाबिहात पे भी ईमान। लेकिन ऐ कुरान हम पूछना चाहते हैं, तुमने ऐलान कर दिया कि मुस्तफा की जिंदगी हर एक के लिए नमूना है, हर एक के लिए अपनाने के लायक है, हर एक के लिए आइडल बनाने के लायक है। लेकिन मैं कहूँ ये आज का दौर साइंटिफिक हो गया, आज के नौजवानों का मिजाज रोमांटिक हो गया, इसलिए दलील भी ऐसी बोम्बास्टिक चाहिए कि सुन के मिजाज फैंटास्टिक हो जाए। कह दिया, मान लिया कि मुस्तफा की जिंदगी हर एक के लिए नमूना है, हर एक के लिए रहनुमा वो, हर एक का कायद वो, हर एक का हादी वो, हर एक का रहबर वो, हर एक उसी के निशाने कदम पर चलने को अपने लिए मेराजे जिंदगी और बंदगी जाने। हमने मान लिया कि नबी की जिंदगी सबके लिए नमूना है, लेकिन हम तो देख रहे हैं माहौल अलग अलग नजर आया, फिजा अलग अलग नजर आई, लोगों का मिजाज अलग अलग नजर आया। इस माहौल में जब एक बाप बेटे के मिजाज से जुदा नजर आ रहा है, एक भाई का मिजाज भाई से अलग नजर आ रहा है, एक बेटी का मिजाज अपनी माँ से अलग नजर आ रहा है, एक क़राबतदार का मिजाज अपने रिश्तेदार से अलग नजर आ रहा है। इस माहौल में हम ये कैसे तस्लीम करें कि एक मुस्तफा सबके लिए नमूना है। कुरान ने पलट कर कहा, तूने देखा नहीं है मेरे नबी को, तूने देखा नहीं है मुस्तफा को। अरे ये तो वो है जो लाहौल पढ़ता जाता है, माहौल बदलता जाता है। है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। है वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तूने मेरे मुस्तफ़ा को देखा ही कहाँ है, अभी उनके जुल्फे जाना की खुशबू तूने सूंघी ही कहाँ है, अभी वो चेहरे ज़ेबा तेरी निगाहों के सामने आया ही कहाँ है। अरे देख तो सही, देखने के लिए भी लेंस अलग अलग है, देखने के लिए भी लेंस अलग अलग है, इसलिए कि लेंस बदलता है तो सेंस बदलता है। वाह वाह वाह। लेंस बदलने के साथ साथ सेंस बदलता है, और जब सेंस बदलता है तो सस्पेंस बदलता है। वाह 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 क्या हम मुस्तफा को देखने के लिए पैमाने रखते हैं, हमें देखना होगा, तुम्हें देखना होगा तो सिद्दीक की निगाह से देखना होगा, फारूक की निगाह से देखना होगा, उस्मान अली की निगाह से देखना होगा। हम सहाबियों वाला लेंस रखते हैं, वहाबियों वाला लेंस नहीं रखते। है नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत शहबाजी दूल्हा नारे तकबीर नारे रिसालत जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ हाय हाय जिंदाबाद। लेकिन कुरान सवाल तो अपनी जगह कायम है ना, क्वेश्चन अपनी जगह जूं का तूं है। एक नबी कैसे बनेगा, हर एक के लिए नमूना, एक मुस्तफ़ा कैसे बनेगा, हर एक के लिए रहनुमा, एक नबी कैसे हर एक के लिए काफी हैं। हम तो देख रहे हैं आलिम का मिजाज और जाहिल का मिजाज और भूखे का मिजाज और शेर का मिजाज और बीमारों का मिजाज और मसीहा का मिजाज और 12 वालों का मिजाज और 24 वालों का मिजाज और खानका वालों का मिजाज और खानका वालों का मिजाज और रज़्म वालों का मिजाज और बज़्म वालों का मिजाज और शमा का मिजाज और परवाना का मिजाज और दीवाना का मिजाज और मस्ताना का मिजाज और मर्दाना का मिजाज और जनाना का मिजाज और एक मुस्तफ़ा सबके लिए नमूना। आखिर कैसे बनेगा? कुरान ने पलट कर कहा, अरे तूने देखा ही नहीं है, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं थ्योरेटिकल नहीं कह रहा बल्कि प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। आप मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी जरा देख ले, एक ही नबी है, एक ही मुस्तफ़ा है, एक ही रसूल है, मगर खाना-ए आयशा में आता है तो शौहरों के लिए नमूना बन जाता है, खाना-ए फातिमा में जाता है तो दुनिया के तमाम बाप के लिए नमूना बनता नजर आता है, मस्जिद नबवी में रहता है तो जलवत नशीनों के लिए नमूना बन रहा है, गारे हिरा में रहता है तो खलवत नशीनों के लिए रहनुमा बन रहा है। और हुसैन को कांधे पे बिठा ले तो नाना के लिए नमूना बनता नजर आ रहा है। पूरा मजमा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक ही नबी है, एक ही मुस्तफ़ा है, जहाँ चाहो ढूंढ लो, जहाँ चाहो देख लो, जिंदगी के जिस मोड़ पे चाहो मेरे नबी को देखते चले जाओ। एक ही मुस्तफ़ा सबके लिए नमूना, जो मुस्तफ़ा अंधों के आटे पीसता नजर आ रहा है वही ज़ईफ़ा की गठरी उठाता भी नजर आ रहा है, जो मुस्तफ़ा राह में कांटे बिछाने वालों को दुआएं देता नजर आ रहा है वही अपनी जूतियां काटता भी नजर आ रहा है। एक ही मुस्तफ़ा है, जहाँ चाहो तलाश करो, ज़ारों में देखो वही मुस्तफ़ा, लालाज़ारों में देखो वही मुस्तफ़ा, बादिया शियारों में देखो वही मुस्तफ़ा, तीर तलवारों में देखो वही मुस्तफ़ा, शहसवारों में देखो वही मुस्तफ़ा, चांदारों में देखो वही मुस्तफ़ा, पैरों में देखो वही मुस्तफ़ा, खारों में देखो वही मुस्तफ़ा, लालाज़ारों में देखो वही मुस्तफ़ा। हद तो ये है कुरान के 30 पारों में देखो वही मुस्तफ़ा। नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मते मुस्तफ़ा अज़मते मुस्तफ़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ तलाश करो मुस्तफ़ा के जलवे हैं, सारी कायनात में उसी का जलवा, हर कोई उसी के पीछे चलने के लिए तैयार है। कुरान कह रहा है तेरे लिए अगर कोई नमूना बन सकता है तो वो मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी है। लेकिन अब हम यहीं पे ठहर कर कुरान से फिर एक सवाल करना चाहते हैं कि ये कुरान जब तुमने कह दिया कि मुस्तफ़ा की जिंदगी सबके लिए नमूना है तो ये कोई पहला तो नहीं आया जो नमूना बने। अरे जनाब, आपसे पहले 1,23,999 अंबियाओ मुरसलीन जमाना ब जमाना, आहद ब आहद, कर्म ब कर्म, दौर ब दौर, जनरेशन बाय जनरेशन आते रहे। क्या वो नमूना नहीं थे? आदम नमूना नहीं थे? मूसा नमूना नहीं थे? ईसा नमूना नहीं थे? दाऊद नमूना नहीं थे? सुलेमान नमूना नहीं थे? कुरान ने पलट कर कहा, अरे तू जानता नहीं है, बेशक वो सब भी नमूना थे, मगर वो जितने आए थे
कर आया है, बन कर आया है। इसलिए तो हम देख रहे हैं अंदाज जुदा है, अंदाज अलग है, अंदाजे तखातुब और है। वहाँ जितने पुकारने वाले थे पुकार रहे थे, ऐ अच्छो मेरे दामन में आ जाओ, ऐ शीशा करो मेरे दामन में आ जाओ, ऐ जवाहर रेजो मेरे दामन में आ जाओ। लेकिन यहाँ की पुकार का अंदाज है, ऐ गुनहगारो मेरे दामन में आ जाओ, ऐ गम के मारो मेरे दामन में आ जाओ, ऐ बेसहारो मेरे दामन में आ जाओ, आ जाओ मेरी छत्र छाया में आ जाओ, मेरी काली कमली में आ जाओ, मेरी शान रहमतुल्लिल आलमीन वाली चादर के नीचे आ जाओ। जब तक नहीं आओगे दुनिया अबू बकर कहेगी आ जाओगे, सिद्दीक़ अकबर बना दिया जाएगा। जब तक नहीं आओगे दुनिया उमर कहेगी आ जाओगे, फारूक आजम बना दिया जाएगा। जब तक नहीं आओगे दुनिया उस्मान कहेगी आ जाओगे, ज़िन्नूरैन बना दिया जाएगा। जब तक नहीं आओगे दुनिया अली कहेगी आ जाओगे, मौलाए कायनात बना दिया जाएगा। जब तक नहीं आओगे दुनिया गुलाम 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 कहती नजर आएगी। जब आ जाओगे तो बिलाल के कदम होंगे और काबा की छत नजर आएगी, काबा की छत नजर आएगी। ये है हमारा नबी, ये है मुस्तफा। जिस दिन में आ जाए वो दिन सबसे लाजवाब हो जाए। दिन सारे खुदा के। आज लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, अरे हम भी बशर वो भी बशर, हमारे पास भी आँख उनके पास भी आँख, हमारे पास भी चेहरा उनके पास भी चेहरा, हमारे पास भी दस्तों पाल उनके पास भी। फिर फर्क क्या है? सब तो खुदा ही के बनाए हुए हैं, फर्क क्या है? मैं कहूँ नादान, दिन भी तो सब के सब खुदा ही के बनाए हुए हैं। लेकिन जिस दिन में नबी आ जाए वो सुबह विलादत तमाम दिनों से आला, इतना आला कि सैयदुल अय्याम यौमे जुमा जिसे आला आला होने पे बड़ा फख्र था, लेकिन जब पीर को मेरे नबी आ गए, पीर के दिन मेरे नबी आ गए, अब इसी से समझ लो वो मुस्तफा ऐसा है कि जिस दिन में आ जाए उसे दिनों का पीर बना दे रहा है। तो जो उसकी नस्ल में आ जाए वो कितना बड़ा पीर नजर आए। जिस दिन में आ गया वो सारे दिनों का पीर हो गया, तो उसकी नस्ल में गौसे आजम दस्तगीर आ गया, तो वो पीरों का पीर क्यों न बनेगा? ये है मेरे नबी की शान। जिस दिन में आए तो वो दिन सबसे आला, और जिस रात में आ जाए वो रात सबसे आला। इतनी आला के लैलतुल कद्र भी उसका मुकाबला ना कर सके। उलमाए किराम फरमाते हैं, हजरत काजी आज़ शिफा शरीफ के अंदर भी रवायत मौजूद है कि नबी जिस रात में आए वो रात लैलतुल कद्र से भी आए, कद्र की रात से भी अफजल बड़ी है, शान बुलंद है। क्यों? जवाब दिया, इसलिए कि लैलतुल कद्र में कुरान नाजिल हुआ है और शबे विलादत में कुरान का कुरान नाजिल हुआ है। शबे कद्र में कुरान नाजिल हुआ और शबे विलादत में साहिबे कुरान नाजिल। तो जिस दिन में आ जाए वो दिन सबसे आला, जिस रात में आ जाए वो रात सबसे आला, जिन लोगों में आ जाए वो लोग सबसे आला, जिन्हें सहाबाए किराम कहा जाता है, सहाबाए किराम कहा जाता है। और सरकार गौसे आजम दस्तगीर
फरमा रहे हैं कि सहाबी का मकाम तो बहुत बुलंद है। सहाबी रसूल जिस घोड़े पे सवार हो जाए, उस घोड़े के चलने के साथ जो उसकी टाप से गर्द उड़ा करती है, अब्दुल कादिर उस गर्द के बराबर भी नहीं हो सकता। ये है मकाम सहाबियत। तो जिन लोगों में वो मुस्तफा आ गए, वो लोग सबसे आला हो गए कि दुनिया के अंदर वली आते आते रहेंगे, गौस आते आते रहेंगे, खुताब आते आते रहेंगे, अब्दाल आते आते रहेंगे, मगर अब ना कोई सहाबी आ सकता है ना आएगा। मैंने कहा है मेरे मुस्तफा, जब आपका साथी इतना लाजवाब है तो आपका साथ कितना लाजवाब होगा। ये है नबी की शान। जिस रात में आ गया वो रात सबसे आला, जिस दिन में आ गया वो दिन सबसे आला, जिन लोगों के दरमियान वो आ गया। मैंने फिक्स तो नहीं किया है, कमो बेश की जो है तो मैंने कैद लगा दी है उसके साथ। जिस रात में आ जाए वो रात सबसे आला, जिस दिन में आ जाए वो दिन सबसे आला, जिन लोगों के दरमियान आ जाए वो लोग सबसे आला, और जिस जमाने में वो आ जाए वो जमाना सबसे आला। इसलिए कि खुद सरकार फरमा रहे हैं, खैरुल कुरून करनी, तमाम जमानों में बेहतर जमाना मेरा है। तमाम जमानों में बेहतर जमाना मेरा है। तो नबी जिस जमाने में आ जाते हैं वो जमाना सबसे आला हो जाता है। और एक आखिरी बात कहूं, नबी जिस उम्मत में आ जाए वो उम्मत भी सबसे आला, वो उम्मत भी सबसे आला। अगर आला ना होती तो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुरान क्यों कहता तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन हमें बेहतरीन बनाया किसने? हमारे अमाल ने। हमें बेहतरीन बनाया किसने? हमारे इल्म ने। हमें बेहतरीन बनाया किसने? हमारे तक़वा ने। हमें बेहतरीन बनाया किसने? हमारी तहारत ने। हमें बेहतरीन बनाया किसने? हमारे कर्रो फर ने। हमें बेहतरीन बनाया किसने? हमारी जाहो हशमत ने। हमें बेहतरीन बनाया किसने? हमारी मालो दौलत ने। जवाब मिलेगा नहीं नहीं। अरे तेरे पास है ही क्या? तेरे पास है ही क्या? क्या है तेरे पास? सजदों की आबरू तेरे पास नहीं, नमाजों का वकार तेरे पास नहीं। सुबह आँख खुलती है, गीबत तू करता नजर आए, चुगली तू खाता नजर आए, झूठ तू बोलता नजर आए, गलत काम तू करता नजर आए, ज़िना तू करता नजर आए, गाली गलौज तू करता नजर आए, अय्याशी तू करता नजर आए, फहाशी में जिंदगी तू गुजारता नजर आए। फिर कुरान हमें बेहतरीन क्यों कहा गया? कहा तुझे देखकर नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें देखकर कहा गया। तुझे देखकर बेहतरीन नहीं कहा गया, बल्कि जिनकी तू उम्मत है उस मुस्तफा को देखा, कहा महबूब ये तेरी उम्मत है, और तेरी उम्मत है तो फिर हर उम्मत से बेहतर। तो जिस दिन में आ गया वो नबी, वो दिन सबसे आला हो गया। जिस रात में आ गया वो नबी, वो रात सबसे आला हो गई। जिस दौर में आ गया वो नबी, वो दौर सबसे आला हो गया। जिन लोगों में आ गया वो नबी, वो लोग सबसे आला हो गए। जिस जमाने में आ गया वो नबी, वो जमाना सबसे आला हो गया। और जिस उम्मत में आ गया वो नबी, वो उम्मत सबसे आला हो गई। ये मेरे नबी की शान है कि जो उनसे निस्बत पा लेता है वो आला हो जाता है। और ऐसा आला हुआ कि सारे जमाने में उसका बोलबाला हुआ। ऐसा आला हुआ कि सारे जहां में उसका बोल
जनाब दोस्त हमारे भी हैं, दोस्त आपके भी हैं, आपके पड़ोसियों के भी होंगे। इस मुआशरे में रहने वाला हर इंसान किसी न किसी से दोस्ती करता है, यारी करता है, करीब करता है, उसे चाहता है, मानता है। मगर सारी दुनिया के यार एक तरफ, नबी का यार गार एक तरफ, सारी दुनिया के यार एक तरफ, और मुस्तफा का यार गार शेख अतीक जनाबे सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबियाए बित्तहकीक सैयदना अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ। इतना आला हुए कि सहाबा में भी कोई उनका बराबरी ना कर सके। इसलिए तो फारूक आजम जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरी सारी जिंदगी की इबादतें एक तरफ और सिद्दीक की वो 3 रातें जो गारे हिरा के अंदर उन्हें मुस्तफा की मैयत और कुर्बत में नसीब हुई, मेरी सारी जिंदगी की इबादत मिल करके भी सिद्दीक की उन 3 रातों का जवाब नहीं दे सकती। तो ये है सारे जहानों के यार एक तरफ, नबी का यार गार एक तरफ। इसलिए मैं कहता हूँ यार यार में भी फर्क है। और मुझे इजाजत दीजिए तो मैं कहूँ कि गार गार में भी फर्क है। सारी दुनिया के गार, अरे जनाब पहाड़ ही तो हैं, पत्थर ही तो हैं, चट्टाने ही तो हैं, संगरेजे ही तो हैं। वो भी पत्थर ऐसा कि जिसके अंदर सख्ती ही सख्ती, नरमी का कोई मादा नहीं। पत्थर ऐसा जिसके अंदर रहम का कोई जज्बा नहीं। पत्थर ऐसा जिसके सीने में ममता की कोई सूरत नहीं। पत्थर है पत्थर। आप कहेंगे जनाब अरे सब का सब पत्थर ही तो है, वो भी काला कलूटा। लेकिन मैं कहूँ क्या आप ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि हर पत्थर बराबर है? अरे जनाब हीरा भी पत्थर है, पोखराज भी पत्थर है, नीलम भी पत्थर है, फिरोजा भी पत्थर है, जमुर्रत भी पत्थर है, याकूत भी पत्थर है, मूंगा भी पत्थर है। लेकिन सब पत्थर होने के बावजूद एक जैसे बराबर ना हो सके, तो जब पत्थर पत्थर बराबर ना हुआ तो बशर बशर कैसे बराबर होगा? जब पत्थर पत्थर एक जैसा ना हुआ तो बशर और सैयदुल बशर, बशर और अफजलुल बशर वो कहां से बराबर होगा? तो फर्क है, गार गार में भी फर्क है। नबी जिस गार में आ जाए वो गार में नूरी हो जाए। नबी जिस जबल पे आकर के ठहर जाए उसे भी जबले नूर कहा जाए। जबले नूर कहा जाए तो मेरा मुस्तफा जिस पहाड़ पे आ जाए वो पहाड़ नूर वाला हो जाए, तो फिर मेरा नबी कैसा नूर वाला होगा? वो तो ऐसा नूर वाला है कि जो उससे लग जाए वो नूरी हो जाए, है ना? तो गार क्या मैंने कहा कि यार यार में भी फर्क है, गार गार में भी फर्क है। और एक जुमला और कि खार खार में भी फर्क है। खार कांटा, खार कहते हैं कांटे को, कांटे कांटे में भी फर्क है जनाब। आप कहेंगे ये कौन सी बात हो गई, हर कांटा तो चुभता ही है, नुकीला ही होता है, दर्द ही देता है, टीस ही पहुंचाता है, अलम ही देता है, कर्ब ही देता है, बेचैनी ही देता है, इस्तिराबी ही देता है, बेकली ही देता है। फिर खार खार कैसे फर्क हो गया? हमने कहा आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कैसे फर्क है। सहाबी रसूल की जिंदगी देखो, ये है हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रास्ते से गुजर रहे हैं, अचानक आपकी चादर मुबारक किसी कांटेदार झाड़ी से उलझ जाती है। ये एक
मरतबा ऐसा वाकया पेश आया, लेकिन सहाबी रसूल की भी क्या शान है, जब भी उस रास्ते से गुजरता है तो नबी की चादर तो बिना चाहे एक मरतबा कांटों में उलझ गई थी। सहाबी रसूल अब जब भी उस रास्ते से गुजर रहा है जानबूझकर अपनी चादर को कांटों में उलझाता जा रहा है, उलझाता जा रहा है। क्यों? कहा जानते नहीं हो, एक मरतबा नबी की चादर उलझ गई थी, अब मैं जब भी इधर से गुजरता हूँ अपनी चादर को जानकर उलझा लेता हूँ ताकि सुन्नत मुस्तफा पे अमल हो जाए, सुन्नत नबी पे अमल हो जाए। ऐ खार तेरी किस्मत पे कुर्बान जिस पे तेरे मेरे नबी की चादर उलझी थी, उस खार पे दुनिया के सारे फूलों को मैं कुर्बान करूँ। इसलिए खार खार में भी फर्क है और जलीलो खार में भी फर्क है। तो यार यार में फर्क रहा, गार गार में फर्क रहा, खार खार में फर्क रहा, और मैं तो कहूं कि मार मार में भी फर्क है। अब क्या करूं मैं कि आपने वाकई मुझे ऐसा दिया है, वो तो मेरी मोहब्बत है कि मैं चला रहा हूं। मार मार में भी फर्क है। अच्छा जनाब, आप इस मार से वो लाठी डंडे वाली पिटाई मत समझ लीजिएगा जो आपके मुआशरे में रोजाना देखने में आती है। मार ज़बान फारसी में कहते हैं सांप को, इसलिए कहा गया मार गजी का मुर्दा शब्द। मार कहते हैं ज़बान फारसी में सांप को। आप कहेंगे फिर अजीब बात आप कर रहे हैं, अरे सांप सांप में क्या फर्क है जनाब, हर सांप का काम है डसना, काटना, जहर उड़ेलना, आपको लेटाना, कब्र तक पहुंचाना, फिर फर्क क्या है? तो अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो चुका है कि हर सांप जहरीला नहीं, हर स्नेक पॉइजनस नहीं होता। तो आप तो साइंटिफिकली भी कहेंगे कि हर सांप बराबर नहीं होता। तो मार मार में भी फर्क है। सारे जहान के मार एक तरफ और गारे सौर के अंदर बैठा हुआ नबी का इंतजार करने वाला मार एक तरफ। उसका कोई जवाब है? आज लोग कहते हैं नबी को गैब की खबर नहीं, हम कहते हैं अरे बेवकूफ, इतना गैब तो उस गार में रहने वाला सांप भी जानता था कि नबी जब मक्का से हिजरत करके आएंगे तो इसी गार में आकर के ठहरेंगे, तभी तो सैकड़ों बरस से वहीं रुककर नबी का इंतजार कर रहा था। तो जब सांप इतना इल्म रखता है तो नबियों का नबी कितना इल्म रखेगा, इमामुल अंबिया कितना इल्म रखेगा? फर्क है जनाब, फर्क है। जब नबी चले हिजरत की शब, जनाबे सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया, दो शख्सियतों का इंतखाब निगाहे मुस्तफ़ा करती नजर आई। आप पे गिरा तो नहीं गुजर रहा है? हाँ, तबीयत में भारी तो नहीं हो रहा भाई, इसलिए कि मेरी फितरत तो ये कि मैं जबरदस्ती सुनाता नहीं, जब तक आप खुशी से सुने कोई मसला नहीं है। 5-10 मिनट की इजाजत है आपकी तरफ से? ठीक है, तो दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ा मशहूर वाक़या है ना, नबी चले शबे हिजरत, शबे हिजरत। हालांकि आपसे पहले कितने लोग गए, नबी ने सहाबाए किराम को इजाजत दे रखी थी, यके बाद दीगरे लोग चलते चले, मगर सिद्दीक़ अकबर है कि बार बार पूछते हैं नबी हमारे लिए भी इजाजत है क्या? कहते हैं सिद्दीक़ अभी ठहर जाओ, अभी रुक जाओ, अभी ठहर जाओ, इंतजार करो। अब इंतजार में है जनाब सिद्दीक़ अकबर, और उधर नबी भी रब के पैगाम का इंतजार कर रहे हैं। अचानक जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफ़ा में रब का पैगाम लेकर हाजिर होते हैं। बाद सलाम अर्ज करने लगे, हुजूर आपके लिए हिजरत का हुक्म आया है, आज की रात आपको मक्का से
से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाना है। अब नबी चले, नबी ने दो शख्सियतों का इंतखाब किया। सबसे पहले बुलाया मौला अली को, ऐ अली आज तुम्हें मेरे बिस्तर पे सोना है, जो आपका हुक्म हो हमारे आका हो मौला। ऐ अली आज की रात तुम्हें मेरे बिस्तर पे लेटना है, आपका हुक्म सर आंखों पे या रसूल अल्लाह। मगर सुनो अली, जब तुम्हें सोना है तो आज तुम्हारे सोने का अंदाज भी अलग होना चाहिए, आज तुम्हारे लेटने का अंदाज भी जुदा होना चाहिए। जब तुम लेटोगे तो ऐसे नहीं लेटोगे, बल्कि मेरी चादर ओढ़ कर तुम्हें लेटना है, मेरी चादर के साये में तुम्हें लेटना है। जो हुक्म हो या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब अली लेट गए, बिस्तरे रसूल पर लेटे हैं, चादरे रसूल ओढ़े हैं। क्या मंजर है, ऊपर चादरे रसूल है, नीचे बिस्तरे रसूल है, और बीच में अखिए रसूल है, बीच में इमामुल औलिया और ऊपर चादरे इमामुल अंबिया। अली सोए हैं, मगर आज सोने का अंदाज ऐसा है कि रोजाना के देखने वाले भी देखकर पहचान नहीं पाए कि अली सोए हैं कि नबी सोए हैं, अली सोए हैं कि नबी सोए हैं। कहा है अली, आज की शब जब तू मेरे बिस्तर पे सोएगा तो आज के सोने का अंदाज जुदा होगा। रोजाना सो रहा था तो अली बन के सो रहा था, आज सोएगा तो मोहम्मद बन करके सोएगा। इसलिए अली इस अंदाज में सोए रहे कि रात भर कुफ्फारे कुरैश, कुफ्फारे मक्का देखते रहे, मगर कोई पहचान न पाया, पहचान न पाया। खैर बात तभी हो सकती है, मैं कंक्लूजन की तरफ पढ़ रहा हूँ। अली सो गए, नबी घर से बाहर निकले, हुजरे से बाहर निकले, कुफ्फार का पहरा लगा हुआ है, आपके घर का मुहासरा लोग करके खड़े हुए हैं। नबी खाक उनके सरों पे डालकर उनके दरमियान से निकलते चले जा रहे हैं। कोई देख भी नहीं पा रहा, कोई महसूस भी नहीं कर पा रहा। हालांकि वो मुस्तफ़ा के जिस गली से गुजर जाएं, गलियां बताती हैं कि नबी इधर से गुजरे हैं, खुशबू बताती है कि मुस्तफ़ा इधर से गुजरे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की खुशबू आशिक़े मुस्तफ़ा के लिए है, नबी की खुशबू जो नबी से मोहब्बत रखता है उसके लिए है, जो नबी से अदावत रखता है उसके लिए नहीं है। नबी कुफ्फारों के दरमियान से गुजर गए, ना उन्होंने बुए रसूल सूंघी, ना रसूल को देखा। और सहाबाए किराम हैं कि नबी गली से गुजर जाएं तो बाद में भी उस गली से गुजरें तो खुशबू सुनकर पहचान जाएं कि जरूर मुस्तफ़ा इधर से गुजरे हैं। जिस बच्चे के सर पर नबी अपना दस्ते करम रख दें, न फकत वो बच्चा महके बल्कि उसके आने वाली नस्ल भी महकती जाए। अरब की दुल्हनें अपने पोशाक में नबी का पसीना लगा लें तो फकत दुल्हन न महके बल्कि आने वाली नस्लें मुअत्तरों मुश्कबार हो जाए। ये है मुस्तफ़ा की खुशबू। लेकिन नबी गुजर गए, पहचाना भी नहीं, सूंघा भी नहीं, देखा भी नहीं, तो ये खुशबू है नबी के आशिक के लिए। इसलिए तो 1400 बरस बाद भी जब इमाम इश्क व मोहब्बत जनाबे आला हजरत ने पालकी पर सवार होकर एक आले रसूल की खुशबू को महसूस किया तो पालकी रोक दी, नीचे उतर गए और पूछा एक एक से बताओ तुम में कौन आले रसूल है, तुम में कौन आले रसूल है। इसलिए कि मुझे रसूल की खुशबू आ रही है, मैं रसूल की खुशबू पा रहा हूँ। ये है नबी के चाहने वाले कि 1400 बरस बाद भी नबी की खुशबू सूंघ लिया करते हैं। तो नबी की महक उनके आशिकों के लिए है। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, है ना। नबी गुजर गए, किसी को खबर भी ना हुई।
आगे बढ़े, सिद्दीक़ अकबर के घर के करीब हुए, दरवाजे के करीब हुए, अपना दस्ते मुबारक दरवाजे सिद्दीक़ की तरफ बढ़ाया, मगर वाह रे इश्क़े सिद्दीक़, अभी नबी का दस्ते मुबारक सिद्दीक़ के दरवाजे से टकराया भी ना था, दस्तक भी ना हुई थी, आवाज भी ना हुई थी, नबी ने हाथ बढ़ाया, उधर सिद्दीक़ दरवाजा खोलते नजर आ रहे। ये है इश्क़े मुस्तफ़ा, ये है खुशबुए मुस्तफ़ा। नबी की खुशबू तो कोई आशिक़े मुस्तफ़ा ही जानेगा। दरवाज़ा खुला, निगाहें निगाहों से टकराई, सिद्दीक़ अकबर समझ गए हुक्म आ गया है, इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। कहा सिद्दीक़ अभी तक जाग रहे हो, अभी तक जाग रहे हो? कहा सरकार ये तो आज की रात है, आपने जब से कहा था तैयार रहना, मैं उसके बाद से कोई रात सोया ही नहीं हूँ। इंतजार पे इंतजार हो रहा, इंतजार पे इंतजार हो रहा। इस इंतजार में भी फर्क है, फर्क है। सिद्दीक़ अकबर साथ चले, साथ चले। आज चलने का अंदाज सिद्दीक़ के भी बदला हुआ है। रोजाना नबी के साथ चलते थे मक्का की गलियों में, हाथ बांधे हुए अदब के साथ नबी के पीछे पीछे चलते थे, नबी के पीछे पीछे चलते थे। ऐ सिद्दीक़ आज तुम्हें क्या हो गया? आज चलने का अंदाज क्यों बदल गया? आज कभी पीछे चलते हो, कभी आगे चलते हो, कभी दाएं चलते हो, कभी बाएं चलते हो, वजह क्या है? कहा जानता नहीं है। अरे मैं इसलिए इस तरह से चल रहा हूँ कि अगर आगे से कोई दुश्मन आए तो पहले मुझसे मुकाबला हो, पीछे से कोई तीर चलाए तो पहले सिद्दीक़ घायल हो, दाएं बाएं से कोई आए तो पहले सिद्दीक़ जख्मी हो। अरे ये वो मुस्तफ़ा है कि सिद्दीक़ अपना खून बहाना पसंद कर सकता है, नबी का पसीना गिरना गवारा नहीं कर सकता। ये है इश्क़े मुस्तफ़ा। सिद्दीक़ चले, गार के करीब हुए, नबी के पाए मुबारक पत्थरों से टकरा टकरा कर जब जख्मी होने लगे, सिद्दीक़ ने कहा सरकार मेरे कांधों पे आ जाएं, मेरे कांधों पे सवार हो जाएं। अब नीचे नबी का यार है और उसकी पुश्त पर मुस्तफ़ा सवार है। सवारी भी बेमिसाल है, सवार भी बेमिसाल है। चले लेकर सिद्दीक़ अकबर जब गारे सौर से करीब हुए, नबी को नीचे अपने कांधों से उतारा। कहा सरकार आप यहीं पे ठहरे, पहले सिद्दीक़ अंदर जाएगा कि अंदर अगर कोई मूज़ी जानवर हो तो खतरा आपकी साथ तक नहीं पहुँचे। सिद्दीक़ अंदर गए। आज गार भी अपनी किस्मत पे मुस्कुरा रहा है कि कल तक तो मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, आज ये कौन आने वाला आ गया कि उजाला ही उजाला नजर आ रहा है, चमक ही चमक नजर आ रही है। गए सिद्दीक़ अकबर, अपने इमामे को खोला, उसे टुकड़े टुकड़े किया, एक एक सुराख को बंद करना शुरू किया, कोने कोने को साफ किया, अच्छी तरह से जब चमका दिया, कहा सरकार अब गार है तैयार, आप ही का हो रहा है इंतजार, अंदर आ जाइए मेरे सरकार। आ गए नबी, जलवा फरमा गए नबी। अब ज़ानुए सिद्दीक़ है, सरे अक़दसे मुस्तफ़ा है, नबी की आंखें बंद हैं और सिद्दीक़ अपने ज़ानू पर नबी के चेहरे मुबारक को रखकर नबी को टकटकी लगाए देखते हैं तो देखे ही चले जाते हैं। मैं कहूँ कि जब गार के अंदर कोई मोमबत्ती नहीं, कोई चिराग नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई उजाला नहीं, किसी रिवायत में दिखाओ अरे वहाँ तो छुप रहे थे ना, मोमबत्ती जलाने की गुंजाइश ही कहाँ है? अगर जलाते तो रोशनी दूर तक नजर आती। फिर सिद्दीक़ क्या देख रहे हैं? कहा जानता नहीं है, ये तो वो नबी है कि अंधेरे में मुस्कुरा देता है तो हजरत आयशा की खोई हुई सुई नजर आ जाती है। भला वो नबी गार में आए और गार अंधेरा रह जाए, गार अंधेरा रह जाए। सिद्दीक़ अकबर हैं कि मुस्तफ़ा के चमकते हुए चेहरे को देख रहे हैं, चेहरे को देख रहे
रहे हैं। और मैं तो कहूँ कि वो चेहरे को देख नहीं रहे थे, बल्कि चेहरे की तिलावत कर रहे थे, चेहरे की तिलावत कर रहे थे। आज मौका मिला है, कल तक घर में था तो जुज़दान वाले कुरान को पढ़ता रहा, आज तो भरपूर मौका मिला है। कोई दूसरा नहीं है, न कोई पर्दा है, न कोई हिजाब है, न कोई रुकावट है। सिद्दीक की निगाहें चेहरे मुस्तफ़ा पे टिकी हैं, तिलावत पे तिलावत हो रही है। अलहम्द भी पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम मीम भी पढ़ रहे हैं, काफ हा या ऐन साद भी पढ़ रहे हैं, हा मीम ऐन सीन काफ भी पढ़ रहे हैं। कभी यासीन पढ़ें, कभी ताहा पढ़ें, कभी वद्दुहा पढ़ें, कभी वल्लैले इज़ा सजा पढ़ें, कभी मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा पढ़ें, कभी सुब्हानल्लज़ी असरा पढ़ें, कभी दना फतदल्ला पढ़ें, कभी काबा कौसैनी अदना पढ़ें। पढ़ते चले जा रहे हैं। अलहम्द से लेकर वन्नास तक तिलावत पे तिलावत हो रही है। मगर एक कोई है जो इंतजार में था। जब सिद्दीक ने पांव हटाया नहीं तो इंतजार करते करते सब्र का पैमाना हाथों से जाता रहा। सांप ने डसना शुरू किया, शर्त लगानी शुरू की, चोट पे चोट लगानी शुरू की। मगर सिद्दीक की मोहब्बत कहती है पांव को हटाना नहीं है, पांव को जुम्बिश देना नहीं है, अपने कदम को सुराग से हटाना नहीं है। मान जाओ, सिद्दीक की जबान ने तो कुछ न कहा, मगर सिद्दीक की आंखों ने बोलना शुरू कर दिया, आंखों ने बोलना शुरू किया। अश्क के कतरे सहले रवा की मानिंद जब चश्माने सिद्दीक से चले और रुखसारे मुस्तफ़ा तक पहुँचे तो जो ही चेहरे मुस्तफ़ा से मस हुए, नबी ने निगाहें खोली, देखा यार का चेहरा बड़ा मलूल नजर आ रहा है। कहने लगे, ऐ मेरे यारे घार, जब मैंने आंख बंद की थी तो चेहरा गुलाब की मानिंद खिला खिला नजर आ रहा था। अब जब खोली हैं तो तेरा चेहरा जर्द क्यों पड़ा हुआ है? कहा हुजूर, कोई अंदर है जो बाहर आना चाहता है। कहा है मेरे यार, अरे अपने पांव को हटा दे, जो काम तू कर रहा था वही तो वो भी करना चाहता है, वही तो वो भी करना चाहता है। तुझे भी दीदार चाहिए और वो भी सैकड़ों बरस से इसी इंतजार में बैठा हुआ है। सिद्दीक ने पाए मुबारक हटाया, निकला, दीदारे मुस्तफ़ा किया, अपना रास्ता लेता नजर आया। नबी ने लुआबे देहान अपने ज़बाने मुबारक से लिया और जहां पर सांप ने डसा था सिद्दीक के पांव पे अपना लुआब लगा दिया। नबी ने अपना लुआबे देहान थूक मुबारक लिया और जहां सांप ने डसा था वहां पे लगा दिया। ऐसे सिद्दीक, अब आपका जहर कैसा है? आपके पाँव में सरायत करने वाला जहर कैसा है? कहा जब तक नबी ने लगाया नहीं था दर्द के मारे बेचैन हो रहा था। जो ही नबी ने लुआबे दहन लगाया जहर मिसले काफूर होता नजर आया। अब तो नामो निशान ही नहीं है, ना कोई जलन है, ना कोई चुभन है, ना कोई रंजो महन है। आराम ही आराम है, मजे ही मजे हैं, लुत्फ ही लुत्फ है। मगर कुर्बान जाओ, नबी ने लगाया एक ही बार लगाया ना, मगर क्या लुआबे दहने मुस्तफ़ा का इजाज़ है। 1400 बरस गुजर गए, असर अब तक बाकी है, असर अब तक बाकी है। किताबें उठाकर देखिए, रावी ने इसके आगे लिखा कि जब नबी ने अपना लुआबे दहन सिद्दीक के पांव पे लगा दिया, उसके बाद सिद्दीक की नस्ल में जो भी बच्चा पैदा हुआ दुनिया के किसी सांप ने उसे आज तक डसा ही नहीं। ये लुआबे मुस्तफ़ा का एजाज है मियाँ। इसलिए मैं कहता हूँ यार यार में भी फर्क है, गार गार में भी फर्क है, खार खार में भी फर्क है, मार मार में भी फर्क है। और अगर इजाजत हो तो इससे लगती हुई एक बात और कह दे, तार तार में भी फर्क है, तार तार में भी फर्क है। अब आप फिर से हैरान होंगे ये क्या बात हुई, हर तार में तो इलेक्ट्रिक करंट ही दौड़ता है, लेकिन शायद आपको मालूम
नहीं कि उसमें कुछ एसी होता है, कुछ डीसी होता है, कोई गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। फर्क है। दुनिया के तार में भी फर्क है और इश्क़ मुस्तफ़ा के तार में भी फर्क है। जब इश्क़ मुस्तफ़ा का तार जुड़ जाता है तो वो तो सबके गले का हार नजर आता है। तार तार में भी फर्क है। कोई उससे सट सट के मरता है, कोई उससे हट हट के मरता है। तो जो सट सट के मर रहा है वो और है, जो हट हट के मर रहा है वो और है। अदावते रसूल हो या मोहब्बत रसूल, ये भी दोनों तार की तरह काम करती है, एसी भी डीसी भी। तो जो सट सट के मर रहा है उसे हम सहाबी कहते हैं, जो हट हट के मर रहा है उसे हम वहाबी कहते हैं। फर्क है ना, तार तार में भी फर्क है ना। अब कहने के लिए तो मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता जाऊं तो फिर आएगा हार, हार में भी फर्क है। लेकिन मैं अब आपके शब्द का इम्तिहान नहीं लूंगा, मैं गुफ्तगू अपनी यहीं पे तमाम करूं, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका लगा तो। कुरान हमें पैगाम दे रहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बित्तहक़ीक़ रसूल की जिंदगी तुम सब के लिए नमूना, तुम सब के लिए नमूना। मगर मैं कहूँ एक आखिरी इल्मी बात के नमूना चाहे कोई सा भी हो, बनाया सबसे पहले जाता है। आप किसी भी फैक्ट्री में जाइए, जूते की फैक्ट्री हो, कपड़े की फैक्ट्री हो, दुनिया के किसी फैक्ट्री में जाओ, बनाने वाले पहले आपको नमूना दिखाते हैं। जब आप उससे सेलेक्ट उसको कर लेते हैं तब फिर ऑर्डर का माल आपको सप्लाई होता है ना। क्या बात ध्यान में आई? नमूना पहले, ऑर्डर का माल बाद। ये दुनिया का दस्तूर है। तो ऐ कुरान, जब मुस्तफा वाकई नमूना है तो फिर सबसे पहले ना भेजना चाहिए था, सबके आखिर में क्यों भेजा? आपके पहले तो 1,23,999 कमो बेश चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। ये नमूना सबके बाद में क्यों? कहा नादान जानता नहीं है, तूने अब तक समझा ही नहीं। अरे बनाना और है, भेजना और है। इसे बनाया गया है सबसे पहले, भेजा जा रहा है सबके बाद में। बनाया गया सबसे पहले, भेजा जा रहा है सबके बाद में। लेकिन है कुरान, जब सबके पहले बनाया था तो सबके पहले ही भेज देना चाहिए था ना, ये बाद में क्यों भेजा? कहा अब भी नहीं समझा। तेरी ही दुनिया का दस्तूर है कि लोग जितना ज्यादा ऐलान किया जाता है, ऐलान का उतना ही ज्यादा इंतजार किया करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो पहले इश्तिहार दिया जाता है, पहले एडवर्टाइज दिया जाता है, पहले पोस्टर लगाया जाता है, पहले ऐलान किया जाता है। ये जलसा ही सजाया गया तो मेरे आने के पहले पोस्टर लगाया गया, उलमाए किराम के आने से पहले पोस्टर सटाया गया, शुअरा नुक़बा के आने से पहले ऐलानात किए गए, फलां आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं, शायर में ये है, खतीब में ये है, वाइज में ये है, मुकर्रिर में ये है, नकीब में ये है। अब आप इंतजार करने लगे, देखे तो जरा आने वाला कैसा है, देखे तो जरा आने वाला कैसा है। बिना तशबीह हो तमसील रब ने भी ऐलान करने के लिए पहले 1,23,999
999 अंबियाए किराम की जमात को कमोबेश दुनिया में भेज दिया। आदम जाओ आने वाले का ऐलान करो, मूसा जाओ आने वाले के बारे में बताओ, ईसा जाओ तुम भी ऐलान करो। अब दुनिया समझ गई जिसके ऐलान करने वाले इतने लाजवाब हैं तो जिसका ऐलान किया जा रहा है वो कितना लाजवाब होगा, कितना बेमिसाल होगा, कितना अनोखा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के तुम सब के लिए मुस्तफ़ा की ज़िंदगी नमूना अमल है कि मोहब्बत से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।